वेलकम टू एक्जन न्यूज स्टूडियो। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है हमारे जर्नलिस्ट मोहतरम गुलाम रसूल चांगे साहब। आज रात एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है सिंध के शहर शिकारपुर में, जिसमें हमारे दो पुलिस अफसरान जो है वो शदीद जख्मी हो गए हैं, जिनके नाम है डीएसपी पारस बखरानी और जहूर सुमरो। तो ये किस वजह से दोनों जख्मी हो गए हैं? क्या ये अपना नफरी की कमी थी या अचानक से कोई प्री प्लानिंग नहीं थी और वो ऑपरेशन पे निकल पड़े थे? आखिर कहाँ पे कमी थी कि वो दो अफसरान जो है वो शदीद जख्मी हो गए? क्या कहेंगे सर? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो इस अहम मौजू पे आपने जो है तो इसको हाईलाइट करने की कोशिश की अपनी तरफ से। पहली बात तो पहले ये कुछ टाइम शिकारपुर के एक मंडी में पे वाकया पेश आया था, जहाँ पे 15 लाख रुपए जो है तो वो छीने गए थे। एक व्यापारी था उसका शिकारपुर का, तो उसकी तफ्तीश कर रहे थे ये टीम। यानी पुलिस उस टारगेट पे पहुंची थी। हाँ बिल्कुल पहुंची थी। तो पुलिस का यही इनके तरफ रुख था, वो जा रहे थे कि तफ्तीश करें कि ये लोग उसमें मुलव्वस हैं कि नहीं हुए। तो ये जब उस पे पहुंचे हैं तो उसको डीएसपी पारस बखरानी जख्मी हुई है और जहीर सुमर साहब जो है वो जख्मी हो गए। ये दोनों ही उस मकाम पे पहुंचे, उस जो मुस्लिम थे उनके पास पहुंचे तो उन्होंने अचानक ही फायरिंग शुरू कर दी। तो मैं समझता हूँ इसमें कोताही कोई भी नहीं है, ना पुलिस की ना ही कोई नफरी कम थी। वो कहे सिर्फ तफ्तीश करने गए कि भाई आप मुलव्वस हैं या नहीं। अच्छा जी। नाजरीन, आपने सुना हमारे जर्नलिस्ट साहब ने कहा कि ये कोई हमला करने नहीं पुलिस टीम गई थी, वो तफ्तीश करने गई थी कि भाई ये मुलव्वस हैं कि नहीं है। तो अचानक से मुलजिमों ने फायरिंग कर दी पुलिस पार्टी पे, जिसमें ये दोनों अफसरान जो है वो जख्मी हो गए। और अभी हम राब्ता करेंगे अपने सीनियर जर्नलिस्ट जो है मुलाजिम हुसैन कलंदरी साहब से। जी मुलाजिम हुसैन कलंदरी साहब, आपका क्या कहना है इस पूरे वाक़े के पे के ये क्यों और किस वजह से पेश आया कि दो जो है वो पुलिस अफसरान जो है वो दोनों जख्मी हो गए? जी, डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में रात को जो ये वाक़ा पेश आया है उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, जिसमें ज़हूर सुमरो और पारस बखरानी जो पुलिस के एक अच्छे अफसरान में उनकी शुमार होती है, उनका जो शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में डाकुओं को दौरान मुकाबले में उनके ज़ख्मी होने की इत्तला है, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम नहीं है। जी नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे हमारे सिटी प्रेस क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे कि सर आप बताएं कि ये वाकया जो पेश हुआ इसमें कहीं कोई कमी कोताही तो नहीं है, अगर है तो वो क्या है, और हम उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वाकया पेश आया है शिकारपुर ज़िले में, ज़हूर सुमरो और हमारे डीएसपी हमारे पारस बखरानी का जो वाकया पेश आया है, जो डाकुओं के साथ बता रहे हैं कि मुकाबला हुआ है, बहुत ज़ख्मी हुए हैं, इसकी हम बहुत मज़ामत करते हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? आखिर ये जड़ ख़त्म होती क्यों नहीं? आखिर ये शिकारपुर, कंदकोट, कश्मोर, ये डाकू वहीं से ख़त्म होते क्यों नहीं है? कहाँ गए वो अफसरान? कहाँ गए वो जो हमारी जो ये गवर्नमेंट जो इनकी जड़ ख़त्म हो? हमारे बहादुर डीएसपी अफसरान जो अपनी जान से खेल चुके हैं, कोई यकीन नहीं है कि वो बच सकते हैं, नहीं बच सकते। ये कब तक चलेगा भाई? खुदारा
जो भी जिम्मेदार हमारे जो भी हुक्मरान हैं, उनको इन चीज़ का एहसास होना चाहिए, इससे गौर करें, ये जड़ ख़त्म करें ताकि अमन के साथ यहाँ रह सके। मेहरबानी। नाज़रीन, हम सीनियर सहाफ़ी जो है दिलबर शाहिद अबड़ू साहब से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दिलबर शाहिद साहब, बताइए इस वाक़े के पीछे जो ये बकरानी डीएसपी और ज़हूर सुमरो साहब जो शदीद जख्मी हो गए, तो उनके क्या कारण है, क्या सब असबाब क्या है कि वो दोनों जख्मी हो गए हैं, और कहीं कोई पुलिस पार्टी की तरफ से कमी कोताही तो आपको नजर नहीं आ रही? पहले तो इस वाक़े की मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। अगर सिक्योरिटी निज़ाम जो है वो कमज़ोर हो जाए, उस पे हमले हो, तो उस पे अफ़सोस ही करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मुर्शिद, ये जो वाक़या हुआ है, ये क्राइम लोगों की ताकत का अंदाज़ा हो रहा है कि वो कितने ताकतवर हैं कि किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, किसी डीएसपी, किसी एसएसपी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। और ये अगर उस पे हमला कर सकते हैं तो आम आवाम पर उनका कितना खौफ होगा। इसीलिए हमारी स्टेट को मजबूत होना होगा, और हमारी जो पुलिस है उसको यानी मुनज़्ज़म तरीके से एक 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 दूसरे के साथ जो है जुड़ना होगा। क्योंकि देखे ना, ये पुलिस से सारी एक जैसी ईमानदार भी नहीं होती। कई पुलिस वाले किसी क्राइम लोगों से जो है मुंसलिक होते हैं, कहीं पे वो जो है उसके दुश्मन होते हैं। तो ये बखरानी साहब आए जो, और उसका जो हस्बैंड है एसएसपी, मेरे ख्याल से वो है जो मेरे ख्याल से क्राइम करने वाले के दुश्मन बन गए, और इसी वजह से उन पर हमला हुआ, और इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। थैंक यू सर। मेहमानों के और हमारी सहाफ़ी बिरादरी के मौक़िफ़ सुने और देखे, तो फैसला जो है वो तो हमेशा हम कहते हैं कि वो तो अवाम की अदालत में होता है, आप ही फैसला करेंगे कि ये ऐसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं। मोहसिन बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।